नमस्कार। कल रंग पंचमी है। क्या आप कल रंगारंग गेर तो देखेंगे ही, और उसके साथ में नगर निगम की तैयारियों को भी जबरदस्त तरीके से देखेंगे। मात्र 1 घंटे के अंदर पूरे रोड को पुनः जैसा आज है बिहार साफ सुथरा, ऐसा रोड बनाने को लेकर नगर निगम ने तैयारी की। 700 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी उतरेंगे मैदान में, 4 झोन की टीम रहेगी, स्वीपिंग मशीनें रहेगी, 1 दर्जन से ज़्यादा जेसीबी वगैरह सब लगाई जाएगी और 1-1.5 घंटे बाद आपको शहर वैसा ही खिलखिलाता हुआ नजर आएगा जैसा रोज आपको दिखाई देता है। तो बड़ी चर्चा है कि आज कैलाश चौधरी का मुखड़ा कैसा होगा, क्योंकि आज पूरे शहर की नजरें लगी हुई है उस पूरे मामले में कि इस बार वो कौन से स्वरूप में दिखेंगे, देव के रूप में दिखेंगे कि दानव के रूप में दिखेंगे, पर वो किस रूप में दिखेंगे लोग उनको देखने के लिए बड़े लालायित हैं। दोपहर न्यूज चैनल परिवार की ओर से आप सभी को 5 दिवसीय रंगोत्सव पर्व के साथ रंग पंचमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। कल रंग पंचमी है, क्योंकि कल शाम के अखबारों का अवकाश रहेगा, इसलिए कल हमारा भी आपके साथ में अवकाश रहेगा। आज हमारे पास खबरें हैं और हम कल रंग पंचमी का जो इंदौर में रंगारंग गेर निकलती है उसका अपना एक इतिहास है, उस इतिहास पर हम चर्चा करेंगे। 150 साल का अपना एक इतिहास है कि जब रंग पंचमी का त्यौहार होलकर रियासत में बनता था तो कैसे बनता था। चांदी की पिचकारियों से रंग डाला जाता था, टेसू के फूल लाए जाते थे दूर दूर से और उनसे रंग बनता था। अंग्रेजों का काफिला रेसिडेंसी कोठी से राजबाड़े आया करता था केवल रंगारंग गेर देखने के लिए, और राजा खुद निकलते थे और पूरे दरबार के लोग राजा के साथ होली खेलने के लिए लाइन से खड़े रहते थे। दरबारियों का एक अलग मामला ये पर हम आपको बताएंगे। शहर में कल भी 5 से 6 गेर निकल रही हैं, उसको लेकर भी अलग स्टोरियाँ, वो भी हम आपसे चर्चा करेंगे। पर हम सबसे पहले खबरों की बात करते हैं। तो शेखर जी शुरू करें खबरों का मामला। तो खबरें हम अग्निबाण से शुरू करते हैं आज फिर भी। तो अग्निबाण की खबरों में कुछ खबरें ऐसी है कि जिस पर हम बात कर लेते हैं, आपको भी कुछ खबरें अच्छी लगी, कुछ खबरें तो ऐसी है, हाँ इस पर हम बात कर लेते हैं पहले कि भोपाल के सांसदों ने और विधायकों ने जो है नए आने वाली गाइडलाइन का खुल के विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, जब तक आपका मास्टर प्लान नहीं है तो आप गाँव का जब तक तय नहीं है कि औद्योगिक जमीन आवासीय जमीन है, आप किस प्रकार से तय कर सकते हो कि यहाँ पर क्या होगी गाइडलाइन। पर इंदौर में विधायक अपने क्षेत्रों में जहां उनकी ज़मीनें हैं, जहां उनका खेल हो सकता है, वहां की गाइडलाइन 4 से 6 गुना बढ़ाने में भिड़े हुए हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि बाकी जगह पे क्या होगा। इसको लेकर जो है एक पूरी रिपोर्ट है ये, और इसमें कहा गया है कि मास्टर प्लान में लागू नहीं किया गया तो उसे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 79 गाँव जो है जिनकी ज़मीनों का अभी कुछ यूज़ का मामला कुछ भी तय नहीं है, उसके बाद भी जो है ये गाइडलाइन को लेकर मामला है। प्रमोद द्विवेदी ने इस पूरे मामले में शिकायत की है, अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने। क्या है शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। प्रमोद द्विवेदी जो है जमीन के अच्छे जानकार वकील कहे जाते हैं और रजिस्ट्रार दफ्तर में उनके अनुभव का काफी फायदा मिलता है। और प्रमोद द्विवेदी समय समय में बोलते रहते हैं और उन्होंने गाइडलाइन को लेकर एक आपत्ति दर्ज कराई है कि जब मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया तो उस मास्टर प्लान में जो 79 गाँव जोड़े जाना है उनकी गाइडलाइन कैसे बढ़ा दी जा रही है। वाकई एक वाजिब शिकायत उन्होंने दर्ज कराई और मुझे लगता है उनकी शिकायत पर अभी इस तरह की गाइडलाइन बढ़ती हुई मुझे नहीं दिख रही इंदौर में भी, भोपाल की तरफ। मुझे भी लग रहा है कि शायद हो सकता है, क्योंकि पिछले बार भी भोपाल के लोगों ने आपत्ति ली थी और पूरी गाइडलाइन पर रुक गया था। हो सकता है इंदौर के विधायकों को सद्बुद्धि आ जाए कि अपना क्षेत्र छोड़ के वो भी काम में लग जाए तो शहर का कुछ दिन भला हो जाएगा। दूसरा ये है कि छोटी छोटी और भी खबरें, 5 दिनों में 4 डिग्री तापमान गिर गया है। हाँ, ये एक बड़ी खबर है, इससे अच्छी खबर, इससे बात होना चाहिए कि आप कल रंगारंग गेर तो देखेंगे ही, पर उसके साथ में नगर निगम की तैयारियों को भी जबरदस्त तरीके से देखेंगे। मात्र 1 घंटे के अंदर पूरे रोड को पुनः जैसा आज है बिहार साफ सुथरा, ऐसा रोड बनाने को लेकर नगर निगम ने तैयारी की है। और इस पूरी तैयारियों का खुद शिवम वर्मा जो है नगर निगम आयुक्त, वो खुद ही इसकी देखरेख कर रहे हैं। और उन्होंने पूरी टीम बना के कहा है 1 घंटे के अंदर ये पूरा रोड एकदम साफ हो जाएगा। 1000 से ज्यादा कर्मी लगाए जाएंगे। क्या है शेखर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर की सफाई की जो बात सब दूर होती है, शहर साफ रहता है, पर यह शहर साफ कितनी मुस्तैदी से होता है अगर ये देखना है तो कल जो लोग गेर देखने जाएंगे वे शाम को एक राउंड जरा राजवाड़ा का और उसी गेर मार्ग का और लगाकर आ जाए और वे देखे कि नगर निगम की टीम किस तरह से काम करती है। 700 से ज्यादा सफाई कर्मचारी उतरेंगे मैदान में, 4 झोन की टीम रहेगी, स्वीपिंग मशीनें रहेगी, 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी वगैरह सब लगाई जाएगी और 1-1.5 घंटे बाद आपको शहर वैसा ही खिलखिलाता हुआ नजर आएगा जैसा रोज आपको दिखाई देता है। ये पूरा सफाई मित्रों के सौजन्य से होगा। निश्चित रूप से सफाई मित्रों की प्रतिभा और उससे भी आप वाकिफ हो जाएंगे कल
कि जब वो अपने आन बान पे भिड़ जाते हैं तो शहर को साफ करके छोड़ देते हैं हम लोग, और कल आपको वो अपनी प्रतिभा से परिचित करा देंगे। इसके अलावा एक और खबर है पर प्रभात खंड से, मैं उसकी बात भी कर लेता हूँ फिलहाल, कि राजवाड़े पर कल पहली बार जो है ब्रांडिंग की जा रही है नगर निगम के सफाई अभियान की, और नगर निगम ने होर्डिंग लगाए हैं ताकि दुनिया भर में जितने भी जो वीडियो और विजुअल बनेंगे उस पर राजवाड़े का जो सीन है वो आपको दिखेगा, और उसी के साथ में शहर की स्वच्छता की जो कैंपेन है और जो उसका ब्रांडिंग की जा रही है वो भी आपको दिखाई देगी। क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नगर निगम इस बार एक नवाचार करने जा रहा है, और वाकई मुझे लगता है बहुत अच्छी सोच है। गेर को देखते हुए जिस तरीके से राजवाड़ों को तिरपाल से ढक दिया गया है, ऐसा हर बार होता है, पर तिरपाल से ढकने के बाद अब जी राजवाड़ा पर सारी गेरों का संगम होता है, उस संगम के समय जो विहंगम दृश्य बनता है, उस दृश्य में ढका हुआ राजवाड़ा दिखता हैगा। अब उस राजवाड़े पे, ढके हुए राजवाड़े पे आपको स्वच्छता की ब्रांडिंग करते हुए पोस्टर भी दिखेंगे, ताकि शहर का जो दृश्य जाए रंग पंचमी का, उसके अंदर शहर की सफाई भी कहीं ना कहीं दिखाई दे। और आपको अगर आप राजवाड़े पर गेर देखने जाना चाहते हो तो आपको गंगा जमुना सरस्वती का जो है संगम भी वहाँ देखने को मिलेगा। जब तीनों गेर, चारों गेर वहाँ आके मिलती है तो एक अपने आप में एक नया दृश्य होता है, और हर गेर के साथ जो लोग आते हैं वो पूरे जोश के साथ रंग उड़ाते हैं। बड़ा ही मज़ेदार माहौल रहता है वहाँ पर, आपको जाना चाहिए। अगर आप जा सकते हैं देखने, जरूर देखिएगा इसको। दूसरी एक और खबर है यार, ये राम कथा में भी चोरी होने लगी। अब क्या टैक्स की राम कथा के बहाने कर चोरी और निगम करेगा वसूली, ये क्या बात है यार? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर में कुमार विश्वास की 2 दिन राम कथा हो गई। अग्निमान खबर बता रहा है कि उसके टिकट बेचे गए थे शहर में। वाकई वहां के जो लोग शामिल हुए थे वे सब अच्छे हाई क्लास लोग शामिल हुए थे। टिकटॉक के लेकर, पासेस को लेकर काफी मारामारी भी थी। हालांकि पासेस पे कहीं भी उसके भाव ताव का जिक्र नहीं था कि वो पास कितने का है, पर अलग अलग क्लास का पास दिखाया गया था। उसको मनोरंजन कर को लेकर किसी की आवाज नहीं निकली, ना नगर निगम के महापौर जी की आवाज निकली, ना नगर निगम कमिश्नर की आवाज निकली, और 2 दिन बड़े आराम से कार्यक्रम हो गया। मुझे ऐसा लगता है वहां पे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय खुद जो वहां बैठे हुए थे मेहमान के तौर पर, तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई उधर जाकर देखने की। अगर पर फिर भी यह सोच देखने का विषय है कि क्या वहां मनोरंजन कर की चोरी हुई है या नहीं हुई है, इसकी देखने की हिम्मत तो नगर निगम कम से कम जुटानी थी। जो नगर निगम यो हनी सिंह को लेकर इतना दहाड़ रहा था, सामान तक जब्त कर रहा था। हाँ, पर भगवान राम भी विश्वास के सहारे आए थे और कैलाश के कारण वेतरणी पार लगना थी, इसलिए उन्होंने सोचा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि नगर निगम के अफसरों और जिम्मेदार नेताओं ने राम का नाम लिया और कर को माफ कर दिया है। और ये मैं आपको प्रभात खंड का फोटो भी दिखा देता हूँ जिसके अंदर ब्रांडिंग का दिखाया गया है। तो मैं संपादक जी, हमारे वीडियो ऑपरेटर से आग्रह करूंगा, वीडियो एडिटर जी से, कि इस फोटो को जरा करीब से दिखा दो। इस प्रकार की ब्रांडिंग पूरे राजवाड़ा पे हो रही है। अब मैं आपको दूसरी खबरों पे हम चलते हैं। प्रभात खंड की एक और खबर ले लेते हैं। हाँ, आज MIC की बैठक थी, और MIC की बैठक में जो है बड़ा वो हुआ है कि वो कुछ निर्णय हुए हैं। उसमें बिलावली तालाब पर जो है जल महोत्सव की तैयारी होगी, और मतलब वाटर स्पोर्ट्स वाटर एक्टिविटीज, और इसके अलावा नावें भी चलेगी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और क्या हुआ आज MIC भाई साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आज MIC की बैठक हो गई है ना, चूंकि ये बजट को लेकर बैठक की गई थी। अगले महीने बजट आना है नगर निगम का। 40 प्रस्तावों पर मंजूरी हुई, जिसमें जो कि आप बात कर रहे हैं बिलावली तालाब की, तो आप शहीद शहर के लोगों का बिलावली तालाब पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलेगी। जो स्पोर्ट्स के गेम्स होते हैं वो बिलावली तालाब में होंगे। इसको लेकर PPP मॉडल पर एक मंजूरी आज हो गई है MIC में, और यहाँ पे बिलावली तालाब के दिन फिरने वाले हैं, या करोड़ों रुपए खर्च होकर अब आपको तालाब चकाचक दिखेगा। इसके साथ में वैसे मैं एक चीज और बता दूं, एक चीज की और मंजूरी दे दी गई है कि नगर निगम अपनी नई इमारत बनाने के लिए, जो पुरानी का काम तो चल ही रहा है, जिसमें अभी महापौर और कमिश्नर बैठते हैं, उस पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर जो नई हाईटेक बिल्डिंग बनाने जाने वाला है उसे कर्ज लेकर बनाएगा। उसको लेकर भी आज मंजूरी हो गई है। हाँ, वो सोचने की बात है कि बिना कर्ज के कैसे बना सकते हैं, तो बिना कर्ज के कोई काम न करने में होता है क्या? पर ये ठीक है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और इसके पहले अजीत जोगी के कार्यकाल में बिलावली फिल्टर के अंदर जो है बिलावली तालाब पर वाटर की गतिविधियां हुई थी। वहां पर खेल स्पोर्ट्स खूब हुए थे, जल वाले, और उसके बाद में फिर ये बंद हो गया। तो उसमें कुछ विवाद भी हो गया था उसके बाद में, क्योंकि बिलावली का पानी पीने का काम भी आता है ना। तो उसमें भी आपत्ति आ रही थी कि भाई अगर ये चलेगा तो सब उथल पुथल होगा उसके अंदर, उसके कारण दिक्कत होगी। पर अब कुछ तैयारी की गई होगी, वो अलग बात है। अब एक खबर पर बात कर लेते हैं। हाँ, कल निकलेगी रंगारंग घेरे। भैया जो भी उस इलाके में रहने वाले लोग हैं वो मान लें कि कल सवेरे 7 बजे से लाइट चली जाएगी उनके यहाँ, और दिन के 2 बजे तक नहीं आएगी। तो घरों के अंदर ही बैठने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि कल पूरे इलाके में गर्मी तो रहेगी। कल बताया जा रहा है कि टेम्परेचर शायद 37-38 डिग्री के लगभग रहेगा। तो नहीं भी होता, अब आपको रंगारंग घेर देखने के अलावा कोई चारा है नहीं, आपको बाहर आके बैठ के देखना पड़ेगी।
और कल 7 घंटे बिजली गुल रहेगी रंगारंग गेर। क्या है मामला ये? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिजली विभाग ने तैयारी कर ली है, गेर से बिजली को कहीं व्यवधान ना हो, बिजली का कहीं नुकसान ना हो, बिजली के डीपी ना जले, पानी के फव्वारों से, रंगों से उनके तार में कहीं ना फॉल्ट हो, इसको लेकर 7 घंटे बत्ती गुल करने की तैयारी कर ली गई। बत्ती हम गुल कर देंगे, आप खूब गेर निकालो, आप खूब पानी चढ़ाओ, खूब उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह का हादसा नहीं होने दिया जाएगा। पर जो लोग घरों के अंदर दुबके हैं उनको भी गेर देखने के लिए बाहर निकाल देंगे, क्योंकि गर्मी जो सताएगी वो अपने आप आपको गेर दिखाएगी। हाँ, नहीं होगा तो होली तो खिलवाई देगी आपको ठंडे पानी की। तो ये है पत्रिका की खबर। अब इसके बाद हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं संक्षेप में। एक तो अगले 13 दिन के अंदर मध्य प्रदेश सरकार 13,700 करोड़ का कर्ज फिर उठाने जा रही है। 6,000 करोड़ की पहली किस्त है और उसके बाद में लगातार कर्ज इसलिए उठाया जा रहा है कि मार्च में कर्ज अगर नहीं उठाया तो अप्रैल में नए कर्ज लेने में दिक्कत होगी, इसलिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। मतलब हर दिन अगले 12 दिनों तक हर दिन 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार लेगी। इसी के साथ में सरकार पर 4,35,000 करोड़ का कर्ज हो चुका रहेगा, यानी हर दिन केवल 100 करोड़ रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। इसके साथ ही किस्तें अलग आएगी, इसमें 7 साल, 21 साल, 15 साल अलग अलग प्रकार के से कर्ज उठाए गए हैं। बिना कर्ज के अब सरकार को एक दिन भी निकालना भविष्य में बहुत मुश्किल होगा। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि हमारी विकास दर बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हम कर्ज चुका लेंगे। इसके अलावा ट्रंप की गलत नीतियों के कारण 200 अरब रुपए का फटका लग गया है। 200 अरब डॉलर का उद्योगपतियों को गलत नीतियां और टैरिफ के चक्कर में बड़ा नुकसान हो गया है। इसके अलावा दोपहर की और खबरों बात कर लेते हैं। हाँ, इस बार नगर निगम में जो है गेर में उतर रही है और पिछले साल से उतरी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जब से नगर निगम महापौर बने हैं, नगर निगम की गेर शुरू हुई हैगी। जो आप जिस गेर की जिक्र करने जा रहे हैं, वो जो हाथी जो नगर निगम ने अपने कबाड़ से एक हाथी बनाया है, वो एक्चुअली हाथी नहीं, वो नगर निगम ने उसको अपनी पिचकारी बनाई हैगी। हाँ। जिसके प्रेशर से वे शहर गेर के दौरान शहर के लोगों को तरबतर करते हुए चलेंगे। ये एक नई चीज की है। उसके साथ में एक चीज और बता दूं मैं, एक स्वच्छता का जो 8वां तमगा नगर निगम हासिल करना चाहता है, उसको लेकर भी एक झांकी बनाई गई है। बीच में 8वां तमगे का 8 लिखा गया है, उसके चारों तरफ 4 स्वच्छता दीदियों को खड़ा किया गया है। ये स्वच्छता दीदी भी पिचकारी चलाकर शहर के लोगों को तरबतर करेगी। और झाड़ू से रंग निकलेगा भैया, है ना, झाड़ू से रंग निकलेगा। शहर इंदौर का रंग झाड़ू से ही निकलता है। हमारे यहाँ जो रंग खिलता है शहर का, वो झाड़ू से ही खिलता है। तो हमारा तो चिन्ह भी लगता है झाड़ू हो गया, इसलिए हमें ये। और बाकी सब खबरें दूसरे अखबारों में जो छपी वो इसमें भी है। मास्टर प्लान को लेकर लागू नहीं है, वो 79 गाँव का मामला जिक्र यहाँ पे भी है। और इसके अलावा एक खबर पर हमारा ये मामला खत्म हो। मैं सोचता हूँ कि अखबारों खबरों का मामला खत्म हो गया। अब हम जिस सब खबरों बात, एक तो हम रंग पंचमी पर बात करना चाहते हैं। रंग पंचमी कल है और रंगारंग का त्यौहार है, और रंग पंचमी को लेकर जो जानकारी आज दोपहर में छपी वो अपने आप में नायाब है। और इसी के साथ में तपेंद्र सुगंधी जी ने प्रभात खबर में जानकारी दी है गेरों को लेकर, वो भी अपने आप में बहुत अच्छी है कि अलग अलग जगह कहाँ से निकलेगी। पर दोपहर में जो जानकारी वो 150 साल के इतिहास पर टिकी हुई जानकारी है। एक तो ये है, शेखर जी की होलकर महाराज खुद अपने साथ चांदी की पिचकारियां लेके निकला करते थे रंग पंचमी को, और पूरे वन विभाग के जो कर्मचारी थे उनसे कहा जाता था कि जितना भी आसपास टेसू के फूल होते हैं उन सबको तोड़ के लाके जो है प्राकृतिक रंग बनाया जाए। और भव्य कार्यक्रम होता था। 15 दिन रंग पंचमी उस महीने में चलती थी। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि 20 तोपों की सलामी के साथ रंग पंचमी का आयोजन को शुरू किया जाता था। और इस पूरे आयोजन को देखने के लिए जो अंग्रेज रेसिडेंसी कोठी आज हमारी है, वो उस जमाने में अंग्रेजों की कोठी हुआ करती थी। वहाँ पर जो अंग्रेज वाइसराय वगैरह रहा करते थे, वे इस रंगारंग महोत्सव को देखने के लिए वहाँ से चल के यहाँ आते थे और इस पूरे महोत्सव का आनंद लेते थे। उस समय में उनका भव्य स्वागत भी किया जाता था। इसके अलावा जो है 5 बार तोपें दागी जाती थी और खुद होलकर रियासत की सेना जो है इसके पूरे कार्यक्रम का संचालन करती थी। और क्या है शेखर जी इसके? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जैसे आप बात कर रहे हैं प्रभात किरण में आज तपेंद्र सुगंधी जी ने शहर में निकलने वाली गेरों की जानकारी दी है। इनको किन लोगों ने शुरू किया है उनके बारे में बताया है, चाहे वे शेखर गिरी जी वाली गेर हो या राधा कृष्ण फाग यात्रा हो जो लक्ष्मण सिंह गौड़ ने शुरू की थी, या मराल क्लब की हो, या फिर हम बात कर राजपाल जोशी की जो यात्रा निकलती वो हो, कमलेश खंडेलवाल ने जो यात्रा निकालते हो, इन सारी यात्राओं गेर का एक जिक्र किया है उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने उन कवि सम्मेलनों का भी जिक्र किया है, जो बजरबट्टू का भी सम्मेलन का जिक्र किया है, जो आज बजरबट्टू जो है चांदू नेता कराने वाले हैं इन मल्हारगंज चौराहे पर। उसको लेकर बड़ी चर्चा है कि आज कैलाश चौधरी का मुखड़ा कैसा होगा, क्योंकि आज पूरे शहर की नजरें लगी हुई है उस पूरे मामले पे। इस बार वो कौन से स्वरूप में दिखेंगे, देव के रूप में दिखेंगे कि दानों के रूप में दिखेंगे, पर वो किस रूप में दिखेंगे लोग उनको देखने के लिए बड़े लालायित थे।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कैलाश जी किसी भी रूप में निकले पर बजरबट्टू में आकर्षण का केंद्र कैलाश जी ही रहते हैं। और उनके साथ में भी हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि जीतू जिराती जी दिखाई देते हैं, कभी रमेश मेंदोला दिखाई देते हैं, अब आकाश विजयवर्गीय भी दिखाई देंगे हमें। इस तरह की चर्चाएं चल रही, पर कैलाश जी को निहारने के लिए लोग बजरबट्टू के लिए शाम को जो है पश्चिमी क्षेत्र में खजूर बाजार की ओर अपनी कूच करते हैं। और दूसरी बात कर रहे हैं कि और घेरों की अगर हम बात करें तो इस शहर में घेरों का एक अपने आप में इतिहास रहा है। ये एक शहर का आयोजन हो गया है। कहा जाता है ना, अलग अलग समाजों का आयोजन होता है, अलग अलग संस्कृति का आयोजन होता है। इंदौर की संस्कृति का आयोजन है रंगारंग गेर, जो रंगपंचमी में निकलती है। और रंगपंचमी में भाई साहब ऐसा लगता है मुझे अब कि कुछ सालों में एक नई चीज देखने को मिली कि गेर के लिए अब राजवाड़ा वाली जो जगह है वो छोटी पड़ने लगी है। लोग वहां तक उसको अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आपको एक और बात आश्चर्य होगी कि पहली बार जो है ये गेर जो है यूनेस्को में शामिल की गई है। मतलब इसे अब जो है अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी पहचाना गया है। इसके लिए यूनेस्को की टीम अभी तय करेगी। यूनेस्को में अगर इंदौर से दावा किया जा रहा है, जिला प्रशासन आज से नहीं कर रहा, लोकेश जाटव जी जब कलेक्टर थे तब से दावा किया जा रहा है। ये कोशिश है इंदौरियों की कि इसको किसी भी तरीके से उसमें शामिल कर लिया जाए। प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है और गेर अपने पूरे शबाब पर है, अपना पूरे रंगीन रंग में रंगी हुई है। अब इसको यूनेस्को कब शामिल करेगा, कैसे शामिल करता है, वो विषय अलग है, पर शहर के लिए वो भी उसमें शामिल होती है तो एक शहर के लिए उपलब्धि होगी। अच्छा, इसी के साथ में मैं आपको पुरानी जानकारी देता हूँ। ये 75 साल का इतिहास है अपने गेरों का 75 इतिहास 75 साल का। देखिए आप, गेरों का इतिहास 75 साल का, और अपनों का कोई इतिहास हमारे पास बचा हुआ नहीं है। हम केवल गेरों के इतिहास पर ही भरोसा कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज आपको इसे बता देता हूँ मैं कि महाराजा शिवाजीराव के कार्यकाल में, मतलब जब यहाँ महाराजा शिवाजीराव होलकर हुआ करते तब उनके कार्यकाल में इस आयोजन के लिए बनारस, लखनऊ, पंजाब, लाहौर और आगरा, पूना, कोल्हापुर से कलाकार आमंत्रित किए जाते थे। वे अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। रंग पंचमी के आयोजन पर नृत्य का आयोजन होता था। हरिद्वारी बाई और गंगा बाई के नृत्य कला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। इसके अलावा आपको आश्चर्य होगा, होली के अवसर पर बुद्धू खां की सारंगी, बाबू खां की बीनगारी के साथ गायक वाहिद खान, उस्मान खान, विनायक पटवर्धन और नारायण राव व्यास जैसे कलाकार जो है उस समय में अपनी बड़ी बड़ी प्रस्तुतियां दिया करते थे। भैया यही परंपरा आप कह रहे हैं देश भर से आते थे, मैं तो कहता हूँ अभी भी आ रहे हैं, वही परंपरा चली आ रही है। बजरबट्टू में देश भर के कवि आ रहे हैं। गेरों में जो हैं बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जा रहा है जो गेर के अंदर नाचते गाते चलते हैंगे। तो ये जो होलकरों ने जो परंपरा शुरू हुई थी, मुझे ऐसा लगता है उसको गेर के रूप में, धरोहर के रूप में गेर निकालने वाले संचालकों ने इस इंदौर को दी है। देखिए दोनों जानकारियां, दोपहर की जो जानकारी है जिसमें ऐतिहासिक विरासत का पूरा जिक्र किया गया रंग पंचमी का, वो प्रवीण राठौर ने सहेजी थी। और प्रभात किरण में जो जानकारी गेरों को लेकर 75 साल के इतिहास को दी थी, वो श्री वरिष्ठ पत्रकार तपेंद्र सुगंधी जी द्वारा लिखी गई थी। ये दोनों जानकारी अपने आप में थी। मुझे लगता हो गया ना, इसके अलावा तो कुछ बचा है नहीं हमारे पास, गेरों के अलावा तो कुछ बचा है नहीं आज। तो ये तो थी हमारे पास गेरों की जानकारी और अखबारों की खबरें। अब कल अवकाश रहेगा, परसों हम फिर एक बार नई खबरों के साथ आपसे मिलेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर न्यूज चैनल परिवार की ओर से आप सभी को 5 दिवसीय रंगोत्सव पर्व के साथ रंगपंचमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।